नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है और बताया यह जा रहा है कि अब नीतीश सरकार विधायक खरीद फरोख्त केस की जांच ईडी से करवाएगी, यानी कि जो जांच का जिम्मा है वो ईडी की टीम को सौंपा जाएगा। और अब कहा यह भी जा रहा है कि लालू तेजस्वी की मुश्किलें अब जैसे ही जांच का जो दायरा है वो ईडी की टीम आगे बढ़ाएगी, लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। सरकार गिरने के बाद विधायकों के खरीद फरोख्त के जो आरोप हैं वो लगे थे। और इससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी, लेकिन अब नीतीश सरकार ने जांच का जो जिम्मा है वो ईडी को सौंपा है। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, बड़ी खबर आ रही है विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की हम बात करें तो इससे पहले आर्थिक अपराध इकाई की टीम जांच कर रही थी, लेकिन अब ईडी को यह जांच सौंपा गया। अभिषेक, यानी कि अब कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस पर शिकंजा कसेगा। बिल्कुल, देखिए नवीन, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब नई सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र का शुरुआत हुआ था और उस विधानसभा के सत्र के पहले दिन ही नीतीश कुमार ने कह दिया था कि जो भी लोग इस तरह के घटनाओं में शामिल थे और जो लोग लगे हुए थे, तमाम चीज़ों की जांच होगी। कहाँ से पैसा आया, कैसे पैसा दिया, जो पैसा देने वाला है वो कहाँ से पैसा लाया, इन तमाम चीज़ों की जांच होगी। और वो बात सही साबित हुई। बाद में ये ईओयू को दिया गया और ईओयू को देने के बाद फिर आज ये ईडी को दे दिया गया। तो एक बड़ी कहा जाए कि बड़ा फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा। और ईडी के बाद अब कई लोग कटघरे में आएंगे और कई बड़े लोगों से पूछताछ मतलब होगी। और चूंकि ईओयू बिहार सरकार का संस्थान है, तो हो सकता है कि इसको लेकर के इसीलिए नीतीश कुमार नहीं चाहते होंगे कि बिहार सरकार के संस्थान है तो लोग आरोप लगाएंगे और बहुत तरह की बातें करेंगे। तो इसीलिए अब ईडी को दे दिया गया। और ईडी का एक बड़ा दायरा होता है, ईडी में बड़े अधिकारी मौजूद होते हैं और वो बड़े जो लोग होते हैं या जो राजनेता हो या फिर कोई भी उस तरह के लोग होते हैं, तो उनसे बातचीत करने में ईडी को बहुत परेशानी या पूछताछ करने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से लगातार ईडी का देख रहे हैं कि जो चाबुक चल रहा है पूरे देश भर में, तो एक बार फिर से बिहार में जो विधायक खरीद फरोख्त का मामला है उसमें अब ईडी जांच करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह देखा जा सकता है कि जो कहा गया था तेजस्वी यादव की तरफ से कि खेला होगा, तो उसके बाद ही ये बात हुई कि आखिर वो किस आधार पर ये बात बोल रहे थे खेला होगा। यानी कि वो जान रहे थे कि कुछ लोग नाराज हैं या कुछ लोग एनडीए गठबंधन से अलग होना चाहते हैं, चाहे वो जो भी विधायक हों, तो या उनको किसी तरह का प्रलोभन दे करके मंत्री पद या फिर पैसे का प्रलोभन दे करके उन्होंने इस तरह की बात कही। इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, हो सकता है कि ये ईडी की जो जांच की आंच है वो लालू परिवार तक फिर पहुंच जाए और लालू प्रसाद से या फिर खास करके तेजस्वी यादव से ज़रूर बातचीत हो। और आपको बता दें नवीन कि उस दौरान तेजस्वी यादव की जो बहन है, जो रोहिणी आचार्य, उसने लगातार ट्वीट किया और उसने यहाँ तक लिख दिया था कि यहाँ तो 11-12 विधायक आ गए जबकि हम लोग के पास 7 की ही जरूरत थी। तो इस तरह का संख्या लिखना और ये तमाम चीज़ें अब उनको भारी पड़ सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से जो परिस्थितियाँ बदल रही है, अब ईडी जांच करेगी कि आखिर जो विधायक अब्सेंट हुए या जो विधायक झारखंड से लाए गए या जो विधायक आज भी नहीं गए सदन में किसी भी कारण से, तो उनसे पूछताछ होगी आखिर क्या वजह था वो नहीं गए। क्योंकि आज तक जो विधायक है वो कहीं आकर के नहीं बोले कि हमने इस वजह से वहाँ समर्थन नहीं किया या चीज़ें नहीं किया। तो इसको लेकर के अभी तक संशय की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात है नवीन के, ये बात आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में अपने पार्टी के साथ या अपने नेताओं के साथ या अपने सरकार के साथ गद्दारी करने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं रहती है। और इसी का नतीजा यह है कि ये जो ईडी का अब जो जांच का जिम्मा दिया गया है विधायक खरीद फरोख्त के मामले में, चूंकि इस बार स्थिति यह बनी बिहार में सरकार बनाने में, नवीन समझिए इसी बात से 2004 से देश में केंद्र सरकार में बीजेपी है और 10 सालों से लगातार बीजेपी मजबूती से काम कर रही है। और कहीं भी विधायक जब भी कहे कि सरकार बनाने की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र में या फिर और भी कई राज्यों में, तो कभी भी उनको अपने विधायकों को नहीं हटाना पड़ा। लेकिन बिहार में
पहली बार ऐसा हुआ कि उनको भी अपने पूरे विधायकों को हटा करके राजगीर ले जाना पड़ा और राजगीर से फिर लौट करके फिर उनको पटना के एक निजी होटल में रखना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि इस बार बीजेपी को भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी इस पूरे घटनाक्रम में, जब एनडीए की सरकार बन रही थी, जब महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग हो रहे थे और फिर से एनडीए के साथ जा रहे थे, तो बीजेपी को भी कम से कम 72 घंटे पूरा ऑपरेशन चलाना पड़ा। और इस बार ऑपरेशन लोटस नहीं, इस बार ऑपरेशन लालटेन होने वाला था। हालांकि बाद में चीज़ें बदल गई और फिर आरजेडी के ही कई विधायक टूट करके सत्ता पक्ष में आकर के बैठ गए और वो आज भी सत्ता पक्ष में मौजूद है। लेकिन जो ये पूरा घटनाक्रम था वो काफ़ी नज़दीक से सब लोगों ने देखा और किस तरह से एक होटल में बीजेपी के विधायकों को रखा गया, फिर एक होटल में जदयू के विधायकों को रखा गया और उसके बाद तमाम विधायकों को नज़र बनाए रखा गया। और एक विधायक वोटिंग के टाइम में इंजीनियर संजीव आ रहे हैं, जो इंजीनियर संजीव पर सीधा एफआईआर है यहाँ पटना के कोतवाली थाना में कि उनके द्वारा कई विधायकों को प्रलोभन दिया गया और कई तरह के उनको डिमांड्स उनके बोले गए कि हम आपको ये ऑफ़र करेंगे, ऑफ़र दिए गए। और उसके बाद तो ये पूरा बाकायदा एफआईआर है। उसके अलावा बीमा भारती है, बीमा भारती का भी नाम आता है कि उनको भी प्रलोभन दिया गया। तो और इंजीनियर सुनील और एक शख्स का और नाम है संजीव नाम है, वो सॉरी इंजीनियर संजीव और सुनील जो ठेकेदार हैं अभी हाजीपुर में, और वो काफ़ी माने जाते हैं कि लालू परिवार के नज़दीक हैं और पूर्व में वो इंजीनियर रह चुके हैं विभाग में, लेकिन अभी वो ठेकेदारी करते थे। इस तमाम चीज़ों की छानबीन करने के लिए ये ईडी को चार्ज दिया गया है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा नवीन, जब इसके जो परिणाम आएंगे, जब इसका जो उद्भेदन होगा कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, अगर परत दर परत चीज़ों को रखा जाएगा तो काफ़ी मतलब चौंकाने वाला मतलब जो होगा खुलासा होगा। और ये बात ज़रूर है क्योंकि अब सरकार ये चीज़ भांप चुकी है कि इस आरोप में दम है। जो खरीद फरोख्त का आरोप सरकार की तरफ से लगाया गया है, चाहे वो जदयू हो चाहे वो भाजपा के लोग हो, तो इसके बाद ही जब ईओयू के तरफ से जब चीज़ें जांच की गई है, जांच के बाद जब चीज़ें देखी गई है कि नहीं इसमें सच्चाई है, इसमें कहीं कोई बहुत झूठ की बात नहीं है, अब ईडी को अब जांच का जिम्मा अब ईडी को सौंपा गया है अभिषेक, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से देखने को मिल सकती है। आपने ठीक जिक्र किया, जब नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट हो रहा था, काफी मशक्कत का एक दौर देखने को मिला था, विधायकों की एक दूसरे जगह से शिफ्टिंग की जा रही थी और कह सकते हैं कि काफी एक संघर्ष भरा दौर था उस समय नीतीश सरकार के लिए भी। लेकिन अब जब ईडी की एंट्री हो गई है विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में, जदयू के एक विधायक को इसका ऑफर हुआ था, उसके बाद कोतवाली थाने में इसकी शिकायत दर्ज करवाते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई की टीम करती है। लेकिन अब ईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी अभिषेक, तो कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द ईडी की ओर से कोई बड़ा एक्शन भी दिख सकता है, जिस तरीके से ईडी देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है, कार्रवाई कर रही है। देखिए बिल्कुल, अगर इसमें बात अब ईडी का विधायकों तक ही नहीं रुकेगा, अब ये जो खेला होने का दावा आरजेडी के परिवार के लोग कर रहे थे, खास करके लालू परिवार के जो लोग कर रहे थे, उन तक इसकी अब आंच जाएगी। और अगर स्थिति अगर इसके अनुकूल हुआ, यानी कि सरकार के पक्ष में हुआ, अगर ईडी का जो भी जांच होता है या जो भी ईओयू ने रिपोर्ट दिया है, तो जो स्थिति दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री की हुई है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पटना में इस तरह की स्थिति देखने के लिए नहीं मिले, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक कागज़ पर मजबूत नहीं होगा, खास करके नीतीश कुमार इन सब चीज़ों में काफ़ी भरोसा करते हैं कि जो भी कार्रवाई हो उसके पीछे इतना कागज़ हो ताकि कल को आपको वो सामने वाला यह न कर सके कि आप किसी बदला की लेने के जरिए से आप ये कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये पूरी तैयारी अब की जा रही है ईडी की तरफ से कि जो घेराबंदी किया गया विधायकों को रखने के लिए। और आप समझिए नवीन की जब तेजस्वी यादव के यहाँ आवास पर जब बुलाया गया था राजद का विधायक दल की बैठक, तो किसी विधायक ने अपने घर से कपड़ा या दवा का सामान या कोई भी इम्पोर्टेंट सामान लेके नहीं गया था। जब वो विधायक दल की बैठक में बैठते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि अब आपको फ्लोर टेस्ट तक सभी लोगों को यहीं रहना है। तो फिर हम लोगों ने दिखलाया था दर्शकों को किस तरह से गाड़ियों में फिर सभी लोगों के सभी विधायकों की गाड़ी घर पर जाते हैं और वहाँ से उनका कपड़ा का बैग या फिर अन्य जो ज़रूरत का सामान है, दवा हो या फिर और भी जो सामान है, वो
लाया जाता है। यानी कि यह क्लियर था कि आपको विधायक दल की बैठक में बुलाया जा रहा है और किसी को ये नहीं पता था कि वहाँ पर जाने के बाद सबका फ़ोन रख लिया जाएगा, उसके बाद सबको यहीं पर रोक के रखा जाएगा। तो एक तरीके से जो स्थितियाँ थी बहुत अलग थी। हालांकि बीजेपी बोल कर लेके गई, बोध गया, और उसके बाद फिर जदयू ने भी बोल करके अपने सभी विधायकों को होटल में ठहराया था, लेकिन बीजेपी आरजेडी ने अपने घर में ही सबको रोक लिया था। जिसमें याद होगा कि चेतन आनंद के भाई जो वहाँ से विधायक हैं, लवली आनंद की बेटी है, आनंद मोहन के बेटे हैं, चेतन आनंद हैं, वो उनको भाई ने FIR किया कि मेरे भाई की अपहरण हो गया है। उसके बाद पुलिस घुसती है तेजस्वी यादव के आवास पे रात के तकरीबन 10 बजे, और 2-3 घंटे के मशक्कत के बाद तकरीबन 1 बजे रात में चेतन आनंद को पुलिस, जो कि विधायक है आरजेडी का, उसको लेकर के उनके घर तक पहुंचाती है। और वही फिर भी चेतन आनंद 2 दिन के बाद जब फ्लोर टेस्ट होता है तो वो सत्ता पक्ष में जाके बैठ जाते हैं। तो चीज़ें बहुत हो रही थी, चीज़ें बहुत करने की कोशिश हो रही थी, क्योंकि तेजस्वी को यह बात जानकारी होगी कि चेतन आनंद अब हमारे साथ नहीं रह करके उधर जाने वाले हैं। तो इस तरह से कई और लोग गए, प्रहलाद यादव गए, नूतन देवी गई। हालांकि नूतन देवी तो नीलम देवी जो कि अनंत सिंह की वाइफ है, वो तो वहाँ मीटिंग में गई भी नहीं थी। कई और लोग भी थे, लेकिन जिस तरह से जो घटनाक्रम हुआ तो ये साफ था कि चीज़ें हो रही थी, घटित हो रही थी, और ये बहुत क्लियर नहीं हो पाता अगर जदयू का अगर भोज श्रवण कुमार के आवास पर नहीं होता, जबकि विधायक दल के बैठक से एक दिन पहले किया गया। और उस श्रवण कुमार के आवास पर जब 2 ही मिनट में नीतीश कुमार निकल कर अपने घर चले गए और काफ़ी नाराज थे, और उन्होंने देखा कि विधायकों की संख्या काफ़ी कम है, तब जाकर के जदयू का नींद टूटता है। और उसके बाद जदयू अपने विधायकों को खोजने लग जाती है, और पता चलता है कि आपके 5 विधायक आपके रिच से बाहर है, आपकी जानकारी से बाहर है। हालांकि जब अगले बार सभी लोगों से बातचीत होने लगती है तो विजय चौधरी के घर पर जब विधायक दल की बैठक होती है जदयू की, तो फिर उसमें कई विधायक मौजूद भी होते हैं, लेकिन फिर भी 3 विधायक आपके कम रहते हैं, और वोटिंग के समय तक 1 विधायक कम आते हैं। तो ये चीज़ें थी कि अगर ये चीज़ें नहीं मतलब संभाली जाती, यानी कि बीजेपी अपने विधायकों को लेकर के बाहर नहीं निकलती, या जदयू अपने विधायकों को होटल में नहीं रखती, तो सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है नीतीश कुमार के लिए। और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होता है कि जो सरकार बनाने जा रहे हैं वो आप सरकार बना ही नहीं पा रहे हैं, और मतलब स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाती है, बीजेपी के हक में नहीं होती, और एक जो माहौल होता है, माहौल वो महागठबंधन के पक्ष में चला जाता। तो किसी भी कीमत पर बीजेपी और नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि जो लोग इस तरह की घटना में अंजाम दिए हैं या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको बख्शा जाए, और यही कारण है कि ईडी का इस पर जिम्मा दिया गया है। और देखिएगा अगले कुछ ही मतलब दिनों में आपको बहुत ज़्यादा दिन इसके लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चुनाव का टाइम है, और चुनाव में ही लोग अपनी बातों को रखेंगे। चाहेंगे कि अगर गड़बड़ी किए हैं तो उनको भी उनकी सज़ा मिले, या फिर जनता के बीच में तमाम चीज़ों को ला करके फिर चूँकि चुनावी समर में उसका फ़ायदा लिया जा सके। तो इसीलिए जो ईडी का जो मामला बन रहा है और ईडी को लेकर के जो लाया गया है जांच के लिए, इसके बाद देखिएगा जल्द ही कुछ न कुछ देखने के लिए बिहार में बड़ा मिल सकता है। बिल्कुल जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है। इस पूरे प्रकरण की जांच जो है वो अब प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की जाएगी। विधायक खरीद फरोख्त मामले की जो जांच है वो अब नीतीश सरकार प्रवर्तन निदेशालय से करवाने जा रही है, और नीतीश सरकार की ओर से जो दावा किया गया है कि जो भी विधायक इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, जो लोग भी इसके पीछे रहे हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो आने वाले दिनों में हम कह सकते हैं कि ईडी कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो विधायकों के खरीद फरोख्त मामले की जो जांच है वो अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम को सौंपी गई है, और अब जब जांच का जिम्मा ईडी को दिया गया है तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती है।